3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत। यूपी में आखिर भगदड़ क्यों मची है, आज यही सबसे बड़ा सवाल। यूपी विधानसभा चुनाव आते ही नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जो शुरू होता है वो तब तक जाकर थमता है जब तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बीएसपी के 2 कद्दावर नेताओं ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया करीब 4.5 साल का वक्त बीत चुका है। चुनाव से पहले हर तरीके की हलचल यूपी की सत्ता में देखी जा रही है और कांग्रेस की ओर से भी महंगाई को लेकर समय समय पर आवाज तो उठाई गई है, लेकिन सपा की ओर से अभी तक जमीन पर इस तरीके का प्रदर्शन नहीं देखा गया। मैं एक बात याद दिला देती हूँ कपिश जी, गृह जनपद इटावा में तो हमेशा बिजली आती थी, कभी बिजली नहीं कटती थी। तो क्या समान व्यवहार करना उचित था या फिर इस तरीके से असमान व्यवहार करना उचित था? और अब जब फ्री बिजली देने का इस पोस्टर में वादा किया गया है तो सभी को फ्री बिजली दी जाएगी या फिर गृह जनपद इटावा में ही फ्री बिजली मिलेगी? संजय सिंह अभी कुछ ही दिनों पहले अखिलेश यादव से मुलाकात करने गए थे और उन्होंने कहा था कि वो उनकी जन्मदिन की बधाई देने के लिए गए थे। इससे पहले तो कभी संजय सिंह अखिलेश यादव से मुलाकात करने नहीं पहुंचे थे और जाहिर तौर पर जब 2 बड़े दिग्गज आपस में मुलाकात करते हैं तो बातचीत तो सिर्फ बधाई देने तक ही नहीं सीमित रही होगी। आती है 2022 में। कपिश जी मेरी बात सुनिएगा, निवेदन है आपसे, मेरी बात सुनिएगा। अगर आपकी सरकार 2022 में आती है, जो फ्री बिजली देने की बात कही गई है, तो सीमित क्षेत्रों में आएगी या फिर सभी के साथ समान व्यवहार होगा? बातें कर रही है, तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है, क्या दोनों की जो खटास है वो कभी आपसी भाईचारे में वापस बदलेगी? इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर में, जहाँ पर किसानों का हुजूम उमड़ा हुआ है और आपको दिखाते हैं अपने आसपास का नजारा कि किस तरीके से यहाँ पर किसान डेरा डाले हुए हैं। फिलहाल बुराड़ी में अगर किसान आए तो उनसे बातचीत की जाएगी, लेकिन किसानों की मांग है कि घेराबंदी से ही सरकार से हम अपनी बात मनवाएंगे। उनकी ये भी आशंका है कि अगर बुराड़ी वो गए तो वहां पर उनके लिए ओपन जेल तैयार है, ऐसी किसानों की आशंकाएं हैं। सरकार क्या कर रही है, पिछली सरकार ने क्या किया है आपके लिए? क्योंकि देखिए हम इसलिए यहाँ पर आज आए हैं ताकि आपकी जो तकलीफें हैं वो बाहर तक पहुँच सके। ये तो छोटी सी दुनिया आपकी सिमट कर रह गई है, जो आपका दर्द है वो बाहर तक लोग समझ सके। जो बड़े नेता मंत्री हैं, जो राजनीति करते हैं कि उनको कुर्सी पानी होती है, कि आपकी दर्द तकलीफें लोगों तक पहुँच सके। चुनाव में वोट देते हैं आप? क्यों नहीं देते हैं? देते हैं। मतलब आप तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। देखिए ये तो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं, लेकिन नेता मंत्री क्या कर रहे हैं? केवल इनको तब याद करते हैं जब चुनाव आते हैं, तभी इनकी याद आती है। क्या कहते हैं आप? वादा कर भूल जाते हैं, वो फिर आते नहीं है। एक महिला इसी रास्ते से रात में गुजर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं है और इस बात की गारंटी कौन लेगा? ना सरकार, ना ही प्रशासन। सरकार तो अपना हर काम करती है, लेकिन खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है प्रशासन को। बेटियों की सुरक्षा कितनी है देश में, इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत। आप देख रहे हैं आवाम की आवाज। जस्ट की जो लड़ाई हम देख पा रहे हैं विधानसभा सत्र में, और दूसरी तरफ ये भी जो आपने बात कही है कि इतने रिजिड आखिर क्यों नजर आ रहे हैं अध्यक्ष? आपके पास आती है अशोक जी, आपको क्या लगता है, दोनों अगर पहलू देखे जाएं, कौन सही है और कौन गलत? क्योंकि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बिगड़ती चली जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी लचर रवैये में चल रही है। शिक्षा व्यवस्था जिसको पटरी पर लाने की बात कही जा रही थी वो भी ढुलमुल रवैये में चल रही है। बाकी रही बची कसर कोरोना काल के दौरान पूरी हो गई थी बिहार की। तो बिहार जिस स्थिति में इस वक्त चल रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से मांग की जा रही हो रहा है के बाद एक लगातार हम देख रहे हैं हंगामा हो रहा है, विरोध जारी है। ये क्यों आखिर हो रहा है? जनता का पैसा लगता है, उन्हीं पैसों से विधानसभा सत्र आयोजित होता है। क्यों नहीं इन सब बातों को समझा जाता है? क्यों लगातार आप बहिष्कार करते रहते हैं? चीज नहीं है, मतलब कोई नई चीज नहीं है। मतलब सारे सुरक्षा व्यवस्था तोड़ कर आप आज की बात कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जब मेरे फादर चुनाव लड़ते थे और वो पर्चा दाखिल करने आते थे, तब अफरा तफरी भी देखा करिए, तब भी होती थी मैम। और आज नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 1980 की। मेरे फादर जब पहली बार 1980 में क्यों जा रहे हैं? 2019 की बात कोई चीज नहीं है, ये कोई नहीं है।
ये नया तो कोई नहीं है, आपके ये लिए कोई नया बात कोई नहीं है। समर्थक कुछ नहीं, कलेक्ट्रेट सबके में लिए। घुस रहे हैं, हर जगह होती है, सारे बीजेपी में नियम होती है, कानून समाजवादी तोड़कर में आपके होती है, समर्थक घुसने का कांग्रेस में प्रयास होती है, कर रहे हैं और आपके लिए कोई BJP नई चीज में नहीं सब में होती है है। यानी कि यहाँ पर जो कहा जाता है गुंडागर्दी की जाती है आपकी पार्टी के द्वारा, ये सही बात आप यहाँ पर साबित करते नजर आ रहे हैं कि कोई नई चीज नहीं है, हमारी पार्टी के द्वारा कोई नई चीज नहीं है। रुकिए रुकिए रुकिए, बिल्कुल, मैं तो रुकी हुई हमको बोल रही है, आप हमको गुंडा बोल रही है। मैं अभी आपको एफिडेविट दिखा रहा हूँ गुंडे का। देखिए तारिक जी, मैंने आपको गुंडा नहीं बोला है, मैंने आपको गुंडा नहीं बोला है यहाँ पर। मैंने साफ तौर पर ये कहा तारिक साहब, आप एक नेशनल चैनल पे बैठे और आप वैसे बात कीजिए, क्या बात आपने करते खुद हैं? कहा यहाँ पर कि समर्थक जिस तरह से घुस रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर आ सकते हैं साबरमती आश्रम, ये वही आश्रम है जहाँ पर राष्ट्रपिता बापू रहा करते थे। 25 मई 1915 में इस आश्रम की स्थापना की गई थी। साबरमती इस आश्रम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि साबरमती के बिल्कुल नजदीक ये आश्रम मौजूद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोटेरा स्टेडियम के मेन गेट पर। आपको दिखाते हैं, अपनी कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक बार दिखाएं किस तरह से मेन गेट को सजाया गया है ठीक एक दिन पहले, और यहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर पूरी तरह से रास्ते को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कल तक ये बैरिकेड्स यहाँ पर नहीं लगे थे, कुछ एंट्री अलाउ थी, लेकिन आज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आपको दिखा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से स्टेडियम में पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस से आप देख सकते हैं कि किस तरह से थोड़ी सी भी कसर नहीं रखी जा रही है। पूरी सिक्योरिटी आपको नजर आएगी। सिर्फ और सिर्फ स्टेडियम में खाकी वर्दी नजर आ रही है, यानी कि 12,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर सुरक्षा में तैनात हैं। 7 लेयर्स, आपको फिर से बताएंगे, 7 लेयर्स है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा